हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये है हमारा चमनपुर कॉलोनी 420 और यहाँ पर इस वक्त शाम हो रही है और सब अपने घरों में आराम कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज चमनपुर कॉलोनी 420 में क्या हो रहा है। और यहाँ पर कॉलोनी में आई हुई है एक गरीब लड़की। तो चलिए देखते हैं कि आज क्या हो रहा है इस कॉलोनी में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यहाँ पर मीना बेटी भी रो रही होती है। और तभी वहाँ निशा दीदी आ जाती है। अरे मीना, अरे तुम्हें क्या हुआ है और तुम यहाँ ऐसे बैठकर रो क्यों रही हो? अरे क्या हुआ है मीना, बोलो, किसी ने कुछ कहा है क्या तुम्हें? अरे नहीं दीदी, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। दीदी, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। आज मुझे मेरी मालकिन ने खाना नहीं दिया। आज मेरे पाँव में दर्द था, इसकी वजह से मैंने काम नहीं किया। तो कहने लगी काम नहीं तो खाना नहीं। और अब मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है दीदी, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, मुझे खाना चाहिए। अरे प्लीज़ प्लीज़ तुम रो मत मीना, प्लीज़ तुम मत रो। अरे ये कितने ज़ालिम लोग हैं, मुझे तो पता ही नहीं था कि रिमशा इतनी ज़ालिम भी हो सकती है। अरे तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। अरे तौबा, कैसे लोग हैं, खुद ने खा लिया और इस बेचारी गरीब लड़की को ऐसे ही भूखा छोड़ दिया। कैसे बुरे लोग हैं। ये कहकर निशा अंदर चली जाती है और अंदर से खाना लाकर मीना को खिलाती है। अरे लो मीना, आ जाओ, खाना खाओ तुम। चलो मैं यहाँ पे खाना रख देती हूँ, तुम सुकून से खा लो। अरे तुम बहुत अच्छी हैं दीदी, आप बहुत अच्छी हो। अरे बाद में शुक्रिया अदा कर लेना, चलो पहले जल्दी से खा लो, ठीक है? जल्दी जल्दी खाओ खाना, ताकि तुम्हारा पेट में जो भूख की वजह से दर्द हो रहा है वो ख़त्म हो जाए और खाना खाकर सो जाओ, ठीक है? और मीना खाना खाने लग जाती है। दीदी, मैंने खाना तो खा लिया, अब मैं प्लेट धोकर रख देती हूँ। अरे कोई ज़रूरत नहीं है उठने की, लाओ मुझे प्लेट दो, मैं खुद धो लूँगी और तुम जाकर सो जाओ, ठीक है? और निशा उससे प्लेट ले लेती है। और हाँ, अब रोना नहीं है, ठीक है? और अब सो जाओ। और ये कहकर निशा अपने घर चली जाती है। कितनी मुख्तलिफ है ना निशा दीदी मालिकन से, ये कितनी रहमदिल और अच्छी हैं, और मालिकन कितनी गुस्से वाली हैं। चलो मैं सो जाती हूँ, सुबह काम भी तो बहुत सारे करने हैं। और ये कहकर मीना सो जाती है। अरे जल्दी जल्दी सफाई कर लेती हूँ, आगे तो बहुत सारा काम भी करना है मुझे, आज तो कपड़े भी धोने हैं। तभी गौरी भाभी बहुत सारा कचरा लेकर आ रही होती है और जहाँ मीना सफाई कर रही होती है, गौरी भाभी सारा कचरा उधर डाल देती है। अरे ये क्या किया आपने, मैंने इतनी मेहनत से सफाई की थी, आपने फिर सारा कचरा डाल दिया। आपने ऐसा क्यों किया? आप तो इसको बाहर फेंक कर आना चाहिए। अरे ओ भिखारन, अब तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अरे तेरा काम है सफाई करना, तो तू सफाई कर। अब मैं इतनी दूर जाकर फेंकूं, जब तू सफाई कर ही रही है तो मुझे दूर जाने की ज़रूरत ही क्या है। चल सारा सफाई उठा, चल सारा कचरा उठा और इसको बाहर फेंक कर आ। जी। कैसे लोग हैं ये, इनको ज़रा सा भी एहसास नहीं होता मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ। और यहाँ पर मीना सारा कचरा दोबारा उठाती है। ऐसी गुर्बत और गरीबी खुदा किसी को भी ना दिखाए। और मीना सफाई करके जा रही होती है, तभी पीछे से काली भाभी की आवाज़ आती है। अरे ओ भिखारन रुक जा, अरे ओ रुक जा भिखारन। अरे क्या हुआ, आपने मुझे ऐसे ही क्यों रोका?
अरे सच सच बता दे, क्या मेरी सोने की अंगूठी तूने ली है? मेरी कल से सोने की अंगूठी नहीं मिल रही है। मैंने पूरे घर को देख लिया है और सिवाय तेरे कोई भी ये काम नहीं कर सकता। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम जैसे लोग कैसे होते हैं। अरे नहीं, अरे मैं आपकी अंगूठी क्यों लूँगी भला? मैं तो आपके घर में भी नहीं आई हूँ। मैंने तो अभी तक आपका घर भी नहीं देखा, बस बाहर बाहर से देखा है। मैंने आपकी अंगूठी नहीं ली। अरे तू ऐसे नहीं बोलेगी, ऐसे नहीं बोलेगी। और यहाँ पर काली भाभी मीना को मारने लग जाती है। बता, मुझे सच सच बता दे कहाँ है? और तभी शोर पुकार सुन के सब आ जाते हैं। अरे क्या हुआ काली भाभी, आप मीना को क्यों मार रही हो? अरे गोरी, तुझे नहीं पता, इसने मेरी अंगूठी चुरा ली है। अरे मेरी अंगूठी कहीं नहीं मिल रही है। अरे इसके अलावा और कॉलोनी में कौन चोरी कर सकता है? अरे देखिए, आप मेरा यकीन कीजिए, मैं गरीब ज़रूर हूँ लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। अरे निशा दीदी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने इनकी अंगूठी देखी तक नहीं तो मैं चोरी क्यों करूँगी? मैं तो यहाँ पर सिर्फ काम करती हूँ और सिर्फ काम ही कर रही थी, मेरा यकीन करें। अरे काली भाभी, मीना सही कह रही है। अरे आप ज़रा अपने घर के अंदर देखिए, हो सकता है कि आपके घर के अंदर ही हो। मुझे पूरा यकीन है कि मीना ऐसा काम नहीं कर सकती। अरे निशा, तुम्हें क्या पता? अरे आजकल की ये जो कहती है ना गरीब है, वो ही सबसे बड़े चोर होते हैं। अरे तुम्हें क्या पता, पूरे पूरे घर खाली करके ले जाते हैं। अरे काली भाभी, इसी से पूछो, यकीनन मुझे लगता है यही लेकर गई है। अरे मीना, अब भी कहती हूँ, सच सच बता दो। अगर तुमने ली है तो काली भाभी की अंगूठी वापस कर दो, वरना हम तुम्हें पुलिस के अंदर दे देंगे। और यहाँ पे निशा दीदी के अलावा सब ही मीना को चोर मान रहे होते हैं। तो तभी वहाँ पे राम आ जाता है। अरे क्या हो रहा है और तुम सब लोग ऐसे क्यों खड़े हुए हो? अरे ये लड़की ऐसे क्यों रो रही है? क्या हुआ है? कोई मुझे भी बता दो। अरे राम जी, आपकी माँ ने जो मुझे शादी पर अंगूठी दी थी, वो अंगूठी इस लड़की ने चुरा ली है। वो मुझे कहीं नहीं मिल रही है कल से। अरे वो रेड वाली? अरे तुम भूल गई हो शायद। अरे तुम्हें याद नहीं है क्या? अरे पिछले हफ्ते जब हम मार्केट गए थे तो तुमने वो अंगूठी पॉलिश के लिए सुनार को दे दी थी। क्या? अरे हाँ, मुझे याद आया। वो अंगूठी तो मैंने सुनार को दी थी पॉलिश होने के लिए, गंदी हो रही थी। अरे मेरे तो दिमाग से ही निकल गया। और तभी सब देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है। और तभी वहाँ पर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है और कोट पैंट पहना हुआ एक आदमी बाहर आता है और जिसे देखकर राम एकदम खड़ा हो जाता है। अरे सर आप और यहाँ पर कैसे आए? सर आप खैरियत से तो है ना? सर अरे राम जी, ये कौन है? अरे ये हमारी कॉलोनी के ऑनर हैं, हमारी कॉलोनी के ऑनर के मैनेजर हैं ये। इन्होंने ही ये कॉलोनी हमें बनाकर दी है और यही मालिक हैं इस कॉलोनी के। और तभी वो मैनेजर चलता हुआ मीना के पास जाता है और मीना के पास जाके कहता है, अरे मैम, आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? अरे मैनेजर साहब, आप इस लड़की को मैम क्यों कह रहे हैं? अरे ये तो भिखारन है, हमारी कॉलोनी के अंदर कामकाज करती है और हम इसे खाना देते हैं। अरे आप लोग नहीं जानते कि ये कौन है? अरे यही तो इस कॉलोनी की ऑनर है और मैं इनका मैनेजर हूँ। क्या ये ऑनर है? और यहाँ पे सबके मुँह खुल जाते हैं। हाँ, मैं ही यहाँ की ऑनर हूँ और ये कॉलोनी मैंने ही तुम लोगों को अलॉट की थी और मैं तो सिर्फ यहाँ पर देखने आई थी कि जिन लोगों को मैंने कॉलोनी दी है वो कितने रहमदिल हैं। लेकिन तुम सब तो बहुत ही बुरे हो। तुम सिर्फ दौलत और शक्लो सूरत पे मरते हो। तुम ये नहीं देखते कि अगर कोई गरीब है तो उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि उस पर जुल्म करना चाहिए और हंसना चाहिए उस पर। और मुझे ऐसे लोग अपनी कॉलोनी में बिल्कुल नहीं पसंद हैं। आज से तुम में से कोई भी यहाँ नहीं रहेगा। आज और इसी वक्त तुमने ये कॉलोनी खाली करके जाना है।
अरे मैम ऐसा मत करें, हम कहाँ जाएंगे। अरे इतनी मुश्किल से तो हमें इस कॉलोनी के अंदर घर मिला है, प्लीज़ आप ऐसा मत करें, हम तो सड़क पर आ जाएंगे, हमें माफ़ कर दें। आइंदा से हम कभी भी किसी भी गरीब का मजाक नहीं उड़ाएंगे, और अगर कोई मदद मांगेगा तो उसकी हम मदद भी कर देंगे, प्लीज़ हम सबको माफ़ कर दें आप। तभी निशा दीदी आगे आती है और निशा दीदी कहती है, अरे प्लीज़ मैम सबको माफ़ कर दें, ऐसा मत कीजिए, हम सब लोग गरीब हैं, हम ऐसे कैसे दूसरी जगह जा सकते हैं। अरे निशा दीदी आप प्लीज़ मुझे मैम नहीं कहिए, आप तो मुझे मीना ही कही है, मुझे अच्छा लगता है आपके मुंह से अपना नाम सुनना। ठीक है, मैं सिर्फ निशा दीदी की वजह से आप सबको माफ़ कर रही हूँ। अगर निशा दीदी नहीं होती तो मैं तुम सबको कॉलोनी से बाहर निकाल देती। आज से निशा दीदी इस कॉलोनी की ऑनर आप हैं, और ये कॉलोनी मैं आपको देकर जा रही हूँ। तो देखा दोस्तों, अगर हम किसी के साथ अच्छा सलूक करते हैं तो बदले में उसका सिला भी बहुत अच्छा मिलता है, जैसे कि निशा दीदी ने इस गरीब के साथ किया। और दूसरी बात दोस्तों, किसी को भी देखकर हमें जज नहीं करना चाहिए। अगर कोई गरीब है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ये सोचे बगैर कि वो क्या है, क्योंकि गरीबों की मदद करना खुदा को भी पसंद है और उसका सिला भी अच्छा मिलता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की कहानी कैसी लगी।